हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड यहाँ से बाकी है द सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर को ख़राब करते हैं उसको हम एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। समटाइम्स सच सब्सटेंसेस मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट। तो कभी कभी ऐसे सब्सटेंसेस नेचुरल सोर्सेज जैसे कि स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स और वोल्केनिक इरप्शन, तो ऐसी जगह से भी स्मोक आ सकता है और एयर को पॉल्यूट कर सकता है, राइट। तो वॉल्केनिक इरप्शन या तो फॉरेस्ट फायर से भी स्मोक और डस्ट फैल सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है। पॉल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द एटमोसफियर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो पॉल्यूटेंट्स है वो एटमोसफियर के अंदर अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी ऐड होते रहते हैं। द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स। तो सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो फैक्ट्रीज है, पावर प्लांट्स है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है और बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स है। ओके, देन एक्टिविटी 18.2 यहाँ पर जैसे बताया है कि इंडस्ट्री में से धुआं निकल रहा है, स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्री, बराबर, तो इससे एयर पॉल्यूशन होता है। देन एक्टिविटी 18.2 यू माइट हैव रीड इन द न्यूज़पेपर दैट रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स अमॉन्ग्स चिल्ड्रन आर अराइजिंग डे बाय डे। आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर के अंदर कि बच्चों के अंदर दिन प्रतिदिन रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। कंडक्ट सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स इन योर नेबरहुड। आपके आसपास के अंदर सर्वे आप कंडक्ट कर दीजिए, घर पर हर एक घर पे जाके देखिए कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम है। एंड अमॉन्ग फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। और आपके फ्रेंड्स में से भी आप देख लीजिए कि कितने फ्रेंड्स के चिल्ड्रन को रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे हैं। मैनी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। बहुत सारे रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, श्वासोच्छ्वास के प्रॉब्लम एयर पॉल्यूशन से होते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेस और पॉल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर। चलो अभी हम सब्सटेंसेस फाइंड आउट करते हैं, या तो पॉल्यूटेंट्स जो एयर पॉल्यूटेड एयर के अंदर होते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़। क्या आपने नोटिस किया है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स अपनी सिटी में कितने बढ़ते जाते हैं। व्हीकल प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। तो व्हीकल पॉल्यूटेंट्स पैदा करते हैं हाई, जिसका हाई लेवल होता है, मतलब हाई लेवल के पॉल्यूटेंट्स पैदा करते हैं व्हीकल्स, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक, राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल से प्रोड्यूस होता है, सच एज पेट्रोल एंड डीजल, राइट। तो पेट्रोल और डीजल की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इट इज़ अ पॉइजनस गैस, वो जहरीला गैस है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, वो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस करता है। एयर पॉल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स, यहाँ पर बताया गया है, देखो कि यहाँ से कितना धुआं निकल रहा है। डू यू नो if the vehicles registered in Delhi are lined up one after the other, the total length would be nearly equal to the combined length of the two longest rivers in the world। तो रजिस्टर व्हीकल्स जो दिल्ली के अंदर लाइन अप होते हैं एक के बाद एक, तो टोटल लेंथ जो है उसकी वो दो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड जितनी होती है, नाइल एंड अमेजोन। मतलब नाइल और अमेजोन दोनों की लेंथ हम प्लस करेंगे तो जितनी लेंथ बनेगी उतने लेंथ के व्हीकल्स दिल्ली में रजिस्टर होते हैं। ओके, बूजो रिमेंबर्स सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमोसफियर।
तो बुजो को याद आता है कि थिक फॉग लाइक लेयर एटमॉस्फेयर में उसने जो देखा है, बराबर, वो उसको याद आता है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। तो विंटर के दौरान क्या याद आता है उसको? थिक फॉग लाइक लेयर बनता है, वो याद आता है। दिस इज स्मोक, उसको हम स्मोक बोलते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फोग, राइट। वो स्मोक और फोग दोनों से बनता है, तो स्मोक और फोग का मिक्सर बन के स्मोक बनता है। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, स्मोक के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, विच कंबाइन विथ अदर एयर पॉल्यूटेंट्स। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अदर एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं एंड फोग टू फॉर्म स्मोक, राइट। तो दूसरे एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं और उससे फोग बनता है, और उसके बाद फिर उसमें से फिर स्मोक बनता है। द स्मोक कॉजेज ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज सच एज अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रन। तो स्मोक जो है वो बच्चों के अंदर अस्थमा, कफ एंड वीजिंग डिफ़िकल्टीज़, मतलब जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ है, बराबर, तो वो पैदा करता है। मैनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी एयर पॉल्यूशन पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है वो मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कंबसन ऑफ फ्यूल्स। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कंबसन ऑफ फ्यूल से प्रोड्यूस होती है, लाइक कोल इन पावर प्लांट्स। इट कैन कोज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, तो उससे रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज, बराबर, और परमानेंट लंग डैमेज भी होता है उसकी वजह से। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके हो कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से क्या होता है। ओके, अदर काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, which are used in refrigerators, एयर कंडीशनर्स एंड एरोसोल स्प्रेस। तो दूसरे पॉल्यूटेंट्स जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, जो रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, एरोसोल स्प्रे में यूज़ होते हैं। CFCs डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर के ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। Recall that the ozone layer protects us from harmful ultraviolet rays of the sun. याद रखिए कि ओजोन लेयर जो है वो हमें सन के हार्मफुल, मतलब नुकसानकारक अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ द ओजोन हॉल? क्या आपने ओजोन हॉल के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। जो बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा ओजोन हॉल हो गया है, ओजोन लेयर के अंदर काणा हो गया है, जिसकी वजह से सबको सनबर्न होता है और मतलब पूरी चमड़ी जल जाती है, जिसकी वजह से। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट। तो उसके बारे में आप कुछ ढूंढिए। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFCs। मतलब इतना शुक्रिया है लोगों का कि अभी CFC से कम हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ हो रहा है CFC की जगह पर। इन एडिशन टू द अबव मेंशन गैसेस, ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल ऑल्सो प्रोड्यूस टाइनी पार्टिकल्स, बराबर। तो ये ऊपर बताए गए गैसेस के अलावा ऑटोमोबाइल्स जो डीजल और पेट्रोल से चलते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड। जो एयर के अंदर लॉन्ग पीरियड के लिए सस्पेंडेड रहते हैं, जकड़े रहते हैं। दे रिड्यूस विजिबिलिटी, उनकी वजह से दिखना कम हो जाता है। व्हेन इनहेल्ड, अगर उनको हम श्वास में लेंगे, दे कॉज डिसीज, बराबर। तो श्वास में अगर जाएंगे तो वो हमें डिसीज पैदा करते हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो ऐसे पार्टिकल्स इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से भी प्रोड्यूस होते हैं, लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग। तो स्टील मेकिंग और माइनिंग से भी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स
प्रोड्यूस होते हैं, जो हम इनहेल करेंगे तो हमें डिसीज़ पैदा करेंगे सांसों की, बराबर। बराबर, मतलब जो स्टील मेकिंग और माइनिंग है उससे जो पार्टिकल्स पैदा होते हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स पैदा होते हैं। पावर प्लांट्स गिव आउट टाइनी एस पार्टिकल्स। पावर प्लांट्स जो है वो छोटे छोटे एस पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, विच ऑल्सो पॉल्यूट द एटमोसफियर। तो पावर प्लांट से भी छोटे एस पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो एटमोसफियर को पॉल्यूट करते हैं। तो यहाँ तक रखते हैं, ओके।